जबरदस्ती कहा कि दोनों को नहीं रखना टीम में एट अ टाइम। जब हम लोग खेलते थे, परफॉर्मेंस करते थे, उस वक्त तो नहीं कहते थे। जब टीम हारती है, अपनी आपकी इनकी पॉलिसी खराब होती है। क्यों करवाया गया? उमर से क्यों कहा गया कि आप कीपिंग करें जब वो नहीं कीपर? क्यों किया गया ऐसा? तो ये पूछे ना जिन्होंने कहा था, ये पूछे उनसे कि क्या हार थी कामरान से, क्या प्रॉब्लम थी। राइट इन द मिडल ऑफ थिंग्स, तो मैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जानना आप मुझे एक बात बताएं कि ये सरफराज के साथ भी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, उसको नहीं ले जाना चाहते थे 2015 में, क्या वो इशू बनाया था? मुझे एक बात बताएं, उमर क्या कीपिंग कर सकता था टेस्ट मैचेस में? क्या वनडे में वो कीपिंग कर सकता? जबरदस्ती करवाई गई है, उसको ब्लैकमेल किया गया। क्या आप कीपिंग नहीं करेंगे तो टीम में नहीं होंगे। जनाब अली हेड कोच कौन था उस टाइम पे? सही है, जो कोई भी था, देख लें आप। ठीक, सरफराज को नहीं खिलाना था। अच्छा, तो उमर को बोला तुम विकेट कीपिंग करो। अब एक विकेट कीपर नहीं है, उसकी आप बैटिंग, जो मैच चेंजर है उसकी परफॉर्मेंस आप डामाडोल कर रहे हैं। ठीक, ये वो एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है जो आप लोगों की नजरों में नहीं आता। क्या इंडिया में होता है गिल विकेट कीपिंग करता है? सही, जो जिसकी जॉब है वही करता है ना। हमारे यहाँ जबरदस्ती बनाए जाते हैं। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम। एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर जो इंडिया के पास है जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में। ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीजें आई हैं, इनके पास एक एक जगह के 2-2, 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2, 3-3 टीमें खड़ी हुई मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहां पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मजाकिया मैंने काम कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है कि जिसकी वजह से टीम मेक और ब्रेक होती है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां उनके सीनियर खड़े होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है, क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल स्पिनर इंडिया लेकर गया। चक्रवर्ती जो है वो सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। सिलेबस में आया, उसने परफॉर्म करके दिखाया कि वो डिजर्व करता था, उसकी जगह बनती थी। उसको खिलाया कि नहीं खिलाया रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में। उसका माइंड दूर तक सोचता है रोहित शर्मा का। उसको पता है कि आने वाले वक्त में चक्रवर्ती की गेंद, जादुई गेंद कैसे घूमनी है। रोहित शर्मा को अगर थोड़ा सा पहले बना देते, 2019 में बना देते, 19 का वर्ल्ड कप भी इंडिया के पास होता। बड़े बड़े रिकॉर्ड रोहित शर्मा अपने नाम कर देते ना। 2025 में वो दूसरी टीमों ने खेलने ही नहीं आना था। उनको पता था कि रोहित शर्मा तो पहले जीत रहे हैं, वहां मुकाबला कैसे करेंगे। इंडिया घर से जीतने के माइंड से आया था। देखिए, जो बंदा एफर्ट करता है, जो टीम एफर्ट करती है ना, वो नजर आती है। और इंडिया की टीम भी फाइनल तक, स्टार्ट से फाइनल तक उनकी एफर्ट नजर आई है कैसे जीतना है। कीवी खेल कर आ गए थे दुबई की पिच पर, तो उनके पास वो तजुर्बा क्यों नहीं आया? उनके पास, न्यूजीलैंड के पास ये क्यों नहीं उनको पता चला कि इस पिच पर ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही परफॉर्म करना है और बड़ा टारगेट देना? क्यों नहीं दिया? 251 पर क्यों आउट हो गए? इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ऐसी जो जीत है उसे कचरा दान में डाल देना चाहिए। ऐसी जीत का कोई मकसद नहीं है। इंडिया ने ये चीटिंग करके जीता है और आईसीसी ने इंडिया को फेवर दिया है। अब मैं वीडियोस बना बना के थक गया हूं यार, यकीन माने पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों पे। कभी इंजमामुल हक ने जो है ऐसी कोई स्टेटमेंट दी होती है, कभी तनवीर अहमद ने दी होती है, कभी जो है वो किसी और ने दी होती है, लेकिन हकीकत में इन खिलाड़ियों को खुद ये एहसास नहीं है कि यार ये जोकर बन के रह गए हैं। यकीन माने ये शायद इनको कोई 1-2 लाख व्यूज मिल जाते होंगे, शायद मेरे जैसे बंदे को इतने व्यूज नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं वो जो है वो अपने पास से जोड़ जोड़ के नहीं कहता, मैं जो है वो उस तरह की बातें नहीं करता। लेकिन इन लोगों को जब इंडिया हारता है या जीतता है तो इनको लाखों व्यूज मिल जाते हैं, लेकिन हकीकत में लोग इनको गालियां देने के लिए देख रहे होते हैं। लोग इनको कमेंट बॉक्स में जो है वो जोकर बोल रहे होते हैं, जो कि यकीन माने मेरे जैसा बंदा ये चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो सबसे आगे होती है। मैं शायद ऐसी कोई हरकत करूं भी ना तो एक आध बार करूं, मैं जब कमेंट बॉक्स में देखूं कि मुझे लोग जोकर बोल रहे हैं भाई, मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, तो यकीन माने मैं शायद यूट्यूब ही छोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसी घटिया हरकत ना करूं। लेकिन पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के लिए शायद जो है वो नफरत पहले है, व्यूज पहले हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बाद में है।
और शायद जो है वो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नफरत को ही फैलाना है, और तनवीर अहमद जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो एक ही बात लेके बैठ के हैं, बस किसी ने वो बात कर दिया है कि इंडिया को जो है वो एक्स्ट्रा फेवर मिल रहा है भाई, बस उसी बात को लेके बैठ के हैं। जब इंडिया जीत जाता है भाई, जब से पाकिस्तान हारा हुआ है, ठीक है, बस जी इंडिया को एक्स्ट्रा फेवर मिला है। जब इंडिया हार जाता है तो आके जो है वो इंडिया को ट्रोल करने वही लोग बैठ जाएंगे, और जी जो है वो ये तो टीम किसी काम की नहीं है, इसको आईसीसी सपोर्ट कर रहा था इसलिए ये जीत रही थी, अब इनकी यही औकात थी, ये हार गए। अब जब इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हारा जो है वो अपने घर में सीरीज, यही लोग इंडिया को ट्रोल कर रहे थे। जब इंडिया ने जीतना शुरू किया, यही लोग आके व्यूज के चक्कर में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया से सीखना चाहिए, पीसीबी को बीसीसीआई से सीखना चाहिए। तो इन लोगों पे तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया की प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है? क्या भारत की इस धमाकेदार जीत ने पाकिस्तान को हिला दिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए क्रिकवर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी, मेरिट इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम, एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर जो इंडिया के पास है जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है, और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं, और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी, मेरिट इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम, एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर जो इंडिया के पास है जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है, और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं, और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तान मीडिया में हार को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कोई टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहा है, तो कोई खिलाड़ियों की नाकामी पर बरस रहा है। आखिर क्या है पाकिस्तान मीडिया का पूरा रिएक्शन? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। उन प्लेयरों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने कहा, या मैं वो ईयर नहीं बताऊंगा किन प्लेयरों ने कहा। लेकिन आप खेले, अल्लाह का शुक्र, अपनी एबिलिटी परफॉर्म करके खेले हैं, परफॉर्म करके खेले। एक को फारिग किया, एक फारिग हुआ, दूसरे को जबरदस्ती विकेट कीपिंग करवाने के कन्विंस करते रहे टेस्ट मैचेस में, उसने इनकार किया, वो भी साइडलाइन हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं कीपिंग नहीं कर सकता। हाँ जी, मैं कीपिंग नहीं कर सकता, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे थे, टेस्ट मैचेस में करवा रहे थे। जिस उमर अकमल की बात करें, मैं बिल्कुल उमर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैंने टेस्ट मैचेस में नहीं करनी, मैं वनडे में भी नहीं करनी। तो आज वो कहाँ पे है? यही मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में, किसी को देखना नहीं चाहते, ये मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में चलता हुआ आ रहा है। अकमल को जबरदस्ती कीपिंग करवाई गई है, जबरदस्ती करवाई गई है। और जबरदस्ती कहा कि दोनों को नहीं रखना टीम में एट अ टाइम। जब हम लोग खेलते थे, परफॉर्मेंस करते थे, उस वक्त तो नहीं कहते थे। जब टीम हारती है, अपनी आपकी इनकी पॉलिसी खराब होती है। क्यों करवाया गया? उमर से क्यों कहा गया कि आप कीपिंग करें जब वो नहीं कीपर?
क्यों किया गया ऐसा? तो ये पूछे ना जिन्होंने कहा था, ये पूछे उनसे कि क्या खार थी कामरान से, क्या प्रॉब्लम राइट थी। इन द मिडल ऑफ थिंग्स, तो मैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जानना आप मुझे एक बात बताएं कि ये सरफराज के साथ भी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, उसको नहीं ले जाना चाहते थे 2015 में, क्या वो इशू बनाया था? मुझे एक बात बताएं, उमर क्या कीपिंग कर सकता था टेस्ट मैचेस में? क्या वनडे में वो कीपिंग कर सकता? जबरदस्ती करवाई गई है, उसको ब्लैकमेल किया गया। क्या आप कीपिंग नहीं करेंगे तो टीम में नहीं होंगे। जनाब अली हेड कोच कौन था उस टाइम पे? सही है, जो कोई भी था, देख लें आप। ठीक, सरफराज को नहीं खिलाना था। अच्छा, तो उमर को बोला तुम विकेट कीपिंग करो। अब एक विकेट कीपर नहीं है, उसकी आप बैटिंग जो मैच चेंजर है उसकी परफॉर्मेंस आप डामाडोल कर रहे हैं। ठीक, ये वो एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है जो आप लोगों की नजरों में नहीं आता। क्या इंडिया में होता है गिल विकेट कीपिंग करता है? सही, जो जिसकी जॉब है वही करता है ना। हमारे यहाँ जबरदस्ती बनाए जाते हैं। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम। एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, जो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में। ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीजें आई हैं, इनके पास एक एक जगह के 2-2, 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2, 3-3 टीमें खड़ी हुई हमें मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहां पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मजाकिया मैंने काम कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है कि जिसकी वजह से टीम मेक और ब्रेक होती है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां उनके सीनियर खड़े होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है, क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल स्पिनर इंडिया लेकर गया। चक्रवर्ती जो है वो सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। सिलेबस में आया, उसने परफॉर्म करके दिखाया कि वो डिजर्व करता था, उसकी जगह बनती थी। उसको खिलाया कि नहीं खिलाया रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में। उसका माइंड दूर तक सोचता है रोहित शर्मा का। उसको पता है कि आने वाले वक्त में चक्रवर्ती की गेंद, जादुई गेंद कैसे घूमनी है। रोहित शर्मा को अगर थोड़ा सा पहले बना देते, 2019 में बना देते, 19 का वर्ल्ड कप भी इंडिया के पास होता, बड़े बड़े रिकॉर्ड रोहित शर्मा अपने नाम कर बना देते ना। 2025 में वो दूसरी टीमों ने खेलने ही नहीं आना था। उनको पता था कि रोहित शर्मा तो पहले जीत रहा है, वहां मुकाबला कैसे करेंगे। इंडिया घर से जीतने के माइंड से आया था। देखिए, जो बंदा एफर्ट करता है, जो टीम एफर्ट करती है ना, वो नजर आती है। और इंडिया की टीम भी फाइनल तक, स्टार्ट से फाइनल तक उनकी एफर्ट नजर आई है कैसे जीतना है। कीवी खेल कर आ गए थे दुबई की पिच पर, तो उनके पास वो तजर्बा क्यों नहीं आया? उनके पास, न्यूजीलैंड के पास ये क्यों नहीं उनको पता चला कि इस पिच पर ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही परफॉर्म करना है और बड़ा टारगेट देना? क्यों नहीं दिया? 251 पर क्यों आउट हो गए? इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ऐसी जो जीत है उसे कचरा दान में डाल देना चाहिए। ऐसी जीत का कोई मकसद नहीं है। इंडिया ने ये चीटिंग करके जीता है और आईसीसी ने इंडिया को फेवर दिया है। अब मैं वीडियोस बना बना के थक गया हूं यार। यकीन माने पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों पे कभी इंजमामुल हक ने जो है ऐसी कोई स्टेटमेंट दी होती है, कभी तनवीर अहमद ने दी होती है, कभी जो है वो किसी और ने दी होती है। लेकिन हकीकत में इन खिलाड़ियों को खुद ये एहसास नहीं है कि यार ये जोकर बन के रह गए हैं। यकीन माने ये शायद इनको कोई 1,00,000-2 लाख व्यूज मिल जाते होंगे, शायद मेरे जैसे बंदे को इतने व्यूज नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं वो जो है वो अपने पास से जोड़ जोड़ के नहीं कहता, मैं जो है वो उस तरह की बातें नहीं करता। लेकिन इन लोगों को जब इंडिया हारता है या जीतता है तो इनको लाखों व्यूज मिल जाते हैं। लेकिन हकीकत में लोग इनको गालियां देने के लिए देख रहे होते हैं, लोग इनको कमेंट बॉक्स में जो है वो जोकर बोल रहे होते हैं, जो कि यकीन माने मेरे जैसा बंदा ये चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो सबसे आगे होती है। मैं शायद ऐसी कोई हरकत करूं भी ना तो एक आध बार करूं, मैं जब कमेंट बॉक्स में देखूं कि मुझे लोग जोकर बोल रहे हैं भाई, मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, तो यकीन माने मैं शायद यूट्यूब ही छोड़ दूं। लेकिन मैं ऐसी घटिया हरकत ना करूं। लेकिन पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के लिए शायद जो है वो नफरत पहले है, व्यूज पहले है, सेल्फ रिस्पेक्ट बाद में है। और शायद जो है वो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नफरत को ही फैलाना है। और तनवीर अहमद जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो एक ही बात लेके बैठ के हैं, बस किसी ने वो बात कर दिया है कि इंडिया को जो है वो एक्स्ट्रा फेवर मिल रहा है भाई, बस उसी बात को लेके बैठ के हैं। जब इंडिया
जीत जाता है भाई जब से पाकिस्तान हारा हुआ है, ठीक है, बस जी इंडिया को एक्स्ट्रा फेवर मिला है। जब इंडिया हार जाता है तो आके जो है वो इंडिया को ट्रोल करने वही लोग बैठ जाएंगे, और जी जो है वो ये तो टीम किसी काम की नहीं है, इसको आईसीसी सपोर्ट कर रहा था इसलिए ये जीत रही थी, अब इनकी यही औकात थी, ये हार गए। अब जब इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हारा जो है वो अपने घर में सीरीज, यही लोग इंडिया को ट्रोल कर रहे थे। जब इंडिया ने जीतना शुरू किया यही लोग आके व्यूज के चक्कर में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया से सीखना चाहिए, पीसीबी को बीसीसीआई से सीखना चाहिए। तो इन लोगों पे तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया की प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है? क्या भारत की इस धमाकेदार जीत ने पाकिस्तान को हिला दिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए क्रिक वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी, मेरिट इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम, एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर जो इंडिया के पास है जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है, और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं, और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी, मेरिट इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम, एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर जो इंडिया के पास है जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है, और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं, और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तान मीडिया में हार को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कोई टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहा है तो कोई खिलाड़ियों की नाकामी पर बरस रहा है। आखिर क्या है पाकिस्तान मीडिया का पूरा रिएक्शन? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। उन प्लेयरों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने कहा, या मैं वो ईयर नहीं बताऊंगा किन प्लेयरों ने कहा, लेकिन आप खेले अल्लाह का शुक्र, अपनी एबिलिटी परफॉर्म करके खेले हैं, परफॉर्म करके खेले। एक को फारिग किया, एक फारिग हुआ, दूसरे को जबरदस्ती विकेट कीपिंग करवाने के कन्विंस करते रहे। टेस्ट मैचेस में उसने इनकार किया, वो भी साइडलाइन हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं कीपिंग नहीं कर सकता। हाँ जी, मैं कीपिंग नहीं कर सकता, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे थे, टेस्ट मैचेस में करवा रहे थे। जिस उमर अकमल की बात करें, मैं बिल्कुल उमर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैंने टेस्ट मैचेस में नहीं करनी, मैं वनडे में भी नहीं करनी। तो आज वो कहाँ पे है? यही मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में, किसी को देखना नहीं चाहते। ये मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में चलता हुआ आ रहा है। अकमल को जबरदस्ती कीपिंग करवाई गई है, जबरदस्ती करवाई गई है। और जबरदस्ती कहा कि दोनों को नहीं रखना टीम में एट अ टाइम। जब हम लोग खेलते थे, परफॉर्मेंस करते थे, उस वक्त तो नहीं कहते थे। जब टीम हारती है, अपनी आपकी इनकी पॉलिसी खराब होती है। क्यों करवाया गया? उमर से क्यों कहा गया कि आप कीपिंग करें जब वो नहीं कीपर? क्यों किया गया ऐसा? तो ये पूछे ना जिन्होंने कहा था, ये पूछे उनसे कि क्या खार थी कामरान से, क्या प्रॉब्लम थी। इन द मिडल ऑफ थिंग्स, कहने तो मैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जानना था। मुझे एक बात बताएं कि ये सरफराज के साथ भी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, उसको नहीं ले जाना चाहते थे 2015 में, क्या वो इशू बनाया था? मुझे एक बात बताएं, उमर क्या कीपिंग कर सकता था टेस्ट मैचेस में? क्या वनडे में वो कीपिंग कर सकता? जबरदस्ती करवाई गई है, उसको ब्लैकमेल किया गया। क्या आप कीपिंग नहीं करेंगे तो टीम में नहीं होंगे। जनाब अली, हेड कोच कौन था उस टाइम पे?
सही है, जो कोई भी था, देख लें लेकिन आप, ठीक। सरफराज को नहीं खिलाना था, अच्छा, तो उमर को बोला तुम विकेट कीपिंग करो। अब एक विकेट कीपर नहीं है, उसकी आप बैटिंग जो मैच चेंजर है उसकी परफॉर्मेंस आप डामाडोल कर रहे हैं। ठीक। ये वो एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है जो आप लोगों की नजरों में नहीं आता। क्या इंडिया में होता है गिल विकेट कीपिंग करता है? सही। जो जिसकी जॉब है वही करता है ना, हमारे यहाँ जबरदस्ती बनाए जाते हैं। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम। एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, जो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में। ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीज़ें आई हैं, इनके पास एक एक जगह के 2-2, 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2, 3-3 टीमें खड़ी हुई में मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहाँ पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मजाकिया मैंने काम कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है कि जिसकी वजह से टीम मेक और ब्रेक होती है। जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ उनके सीनियर खड़े होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है, क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल स्पिनर इंडिया लेकर गया। चक्रवर्ती जो है वो सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। सिलेबस में आया, उसने परफॉर्म करके दिखाया कि वो डिजर्व करता था, उसकी जगह बनती थी। उसको खिलाया कि नहीं खिलाया रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में। उसका माइंड दूर तक सोचता है रोहित शर्मा का। उसको पता है कि आने वाले वक्त में चक्रवर्ती की गेंद, जादुई गेंद कैसे घूमनी है। रोहित शर्मा को अगर थोड़ा सा पहले बना देते, 2019 में बना देते, 19 का वर्ल्ड कप भी इंडिया के पास होता। बड़े बड़े रिकॉर्ड रोहित शर्मा अपने नाम कर बना देते ना। 2025 में वो दूसरी टीमों ने खेलने ही नहीं आना था। उनको पता था कि रोहित शर्मा तो पहले जीत रहे हैं, वहाँ मुकाबला कैसे करेंगे। इंडिया घर से ही जीतने के माइंड से आया था। देखिए, जो बंदा एफर्ट करता है, जो टीम एफर्ट करती है ना, वो नजर आती है। और इंडिया की टीम भी फाइनल तक, स्टार्ट से फाइनल तक उनकी एफर्ट नजर आई है कैसे जीतना है। कीवी खेल कर आ गए थे दुबई की पिच पर, तो उनके पास वो तजर्बा क्यों नहीं आया? उनके पास, न्यूजीलैंड के पास ये क्यों नहीं उनको पता चला कि इस पिच पर ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही परफॉर्म करना है और बड़ा टारगेट देना? क्यों नहीं दिया? 251 पर क्यों आउट हो गए? इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ऐसी जो जीत है उसे कचरा दान में डाल देना चाहिए। ऐसी जीत का कोई मकसद नहीं है। इंडिया ने ये चीटिंग करके जीता है और आईसीसी ने इंडिया को फेवर दिया है। अब मैं वीडियोस बना बना के थक गया हूं यार, यकीन माने पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों पे। कभी इंजमामुल हक ने जो है ऐसी कोई स्टेटमेंट दी होती है, कभी तनवीर अहमद ने दी होती है, कभी जो है वो किसी और ने दी होती है। लेकिन हकीकत में इन खिलाड़ियों को खुद ये एहसास नहीं है कि यार ये जोकर बन के रह गए हैं। यकीन माने ये शायद इनको कोई 1,00,000-2 लाख व्यूज मिल जाते होंगे, शायद मेरे जैसे बंदे को इतने व्यूज नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं वो जो है वो अपने पास से जोड़ जोड़ के नहीं कहता, मैं जो है वो उस तरह की बातें नहीं करता। लेकिन इन लोगों को जब इंडिया हारता है या जीतता है तो इनको लाखों व्यूज मिल जाते हैं। लेकिन हकीकत में लोग इनको गालियां देने के लिए देख रहे होते हैं, लोग इनको कमेंट बॉक्स में जो है वो जोकर बोल रहे होते हैं, जो कि यकीन माने मेरे जैसा बंदा ये चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो सबसे आगे होती है। मैं शायद ऐसी कोई हरकत करूं भी ना तो एक आध बार करूं, मैं जब कमेंट बॉक्स में देखूं कि मुझे लोग जोकर बोल रहे हैं भाई, मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, तो यकीन माने मैं शायद यूट्यूब ही छोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसी घटिया हरकत ना करूं। लेकिन पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के लिए शायद जो है वो नफरत पहले है, व्यूज पहले हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बाद में है। और शायद जो है वो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नफरत को ही फैलाना है। और तनवीर अहमद जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो एक ही बात लेके बैठ के हैं, बस किसी ने वो बात कर दिया है कि इंडिया को जो है वो एक्स्ट्रा फेवर मिल रहा है भाई, बस उसी बात को लेके बैठ के जब इंडिया जीत जाता है भाई, जब से पाकिस्तान हारा हुआ है, ठीक है, बस जी इंडिया को एक्स्ट्रा फेवर मिला है। जब इंडिया हार जाता है तो आके जो है वो इंडिया को ट्रोल करने वही लोग बैठ जाएंगे, और जी जो है वो ये तो टीम किसी काम की नहीं है, इसको आईसीसी सपोर्ट कर रहा था इसलिए ये जीत रही थी, अब इनकी यही औकात थी, ये हार गए। अब जब इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हारा जो है वो अपने घर में सीरीज, यही लोग इंडिया को ट्रोल कर रहे थे। जब इंडिया ने जीतना शुरू किया, यही लोग आके व्यूज के चक्कर में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया से
सीखना चाहिए, पीसीबी को बीसीसीआई से सीखना चाहिए। तो इन लोगों पे तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया की प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है? क्या भारत की इस धमाकेदार जीत ने पाकिस्तान को हिला दिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए क्रिक वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि इन भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम। एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर जो इंडिया के पास है जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि इन भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम। एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर जो इंडिया के पास है जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तान मीडिया में हार को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कोई टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहा है तो कोई खिलाड़ियों की नाकामी पर बरस रहा है। आखिर क्या है पाकिस्तान मीडिया का पूरा रिएक्शन? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि इन भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। उन प्लेयरों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने कहा, या मैं वो ईयर नहीं बताऊंगा किन प्लेयरों ने कहा। लेकिन आप खेले, अल्लाह का शुक्र, अपनी एबिलिटी परफॉर्म करके खेले हैं, परफॉर्म करके खेले। एक को फारिग किया, एक फारिग हुआ, दूसरे को जबरदस्ती विकेट कीपिंग करवाने के कन्विंस करते रहे। टेस्ट मैचेस में उसने इनकार किया, वो भी साइडलाइन हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं कीपिंग नहीं कर सकता। हाँ जी, मैं कीपिंग नहीं कर सकता, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे थे, टेस्ट मैचेस में करवा रहे थे। जिस उमर अकमल की बात करें, मैं बिल्कुल उमर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैंने टेस्ट मैचेस में नहीं करनी, मैं वनडे में भी नहीं करनी। तो आज वो कहाँ पे है? यही मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में, किसी को देखना नहीं चाहते। ये मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में चलता हुआ आ रहा है। अकमल को जबरदस्ती कीपिंग करवाई गई है, जबरदस्ती करवाई गई है। ठीक। और जबरदस्ती कहा कि दोनों को नहीं रखना टीम में एट अ टाइम। जब हम लोग खेलते थे, परफॉर्मेंस करते थे, उस वक्त तो नहीं कहते थे। जब टीम हारती है, अपनी आपकी इनकी पॉलिसी खराब होती है। क्यों करवाया गया? उमर से क्यों कहा गया कि आप कीपिंग करें जब वो नहीं कीपर? क्यों किया गया ऐसा? तो ये पूछे ना जिन्होंने कहा था, ये पूछे उनसे कि क्या खार थी कामरान से, क्या प्रॉब्लम थी? इन द मिडल ऑफ थिंग्स, मैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जानना था। मुझे एक बात बताएं कि ये सरफराज के साथ भी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, उसको नहीं ले जाना चाहते थे 2015 में, क्या वो इशू बनाया था? मुझे एक बात बताएं, उमर क्या कीपिंग कर सकता था टेस्ट मैचेस में? क्या वनडे में वो कीपिंग कर सकता? जबरदस्ती करवाई गई है, उसको ब्लैकमेल किया गया। क्या आप कीपिंग नहीं करेंगे तो टीम में नहीं होंगे। जनाब अली हेड कोच कौन था उस टाइम पे? सही है, जो कोई भी था, देख लें आप। ठीक, सरफराज को नहीं खिलाना था। अच्छा, तो उमर को बोला तुम विकेट कीपिंग करो। अब एक विकेट कीपर नहीं है, उसकी आप बैटिंग जो मैच चेंजर है उसकी परफॉर्मेंस आप डामाडोल कर रहे हैं। ठीक, ये वो ऐसा प्रेशर डाला जाता है जो आप लोगों की नजरों में नहीं आता। क्या इंडिया में होता है गिल विकेट कीपिंग करता है? सही, जो जिसकी जॉब है वही करता है ना।
हमारे यहाँ जबरदस्ती बनाए जाते हैं। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी, मेरिट इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम। एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर जो इंडिया के पास है जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में। ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीजें आई हैं, इनके पास एक एक जगह के 2-2, 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2, 3-3 टीमें खड़ी हुई मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहां पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मजाकिया मैंने काम कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है कि जिसकी वजह से टीम मेक और ब्रेक होती है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां उनके सीनियर खड़े होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है, क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल स्पिनर इंडिया लेकर गया। चक्रवर्ती जो है वो सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। सिलेबस में आया, उसने परफॉर्म करके दिखाया कि वो डिजर्व करता था, उसकी जगह बनती थी। उसको खिलाया कि नहीं खिलाया रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में। उसका माइंड दूर तक सोचता है रोहित शर्मा का। उसको पता है कि आने वाले वक्त में चक्रवर्ती की गेंद, जादुई गेंद कैसे घूमनी है। रोहित शर्मा को अगर थोड़ा सा पहले बना देते, 2019 में बना देते, 19 का वर्ल्ड कप भी इंडिया के पास होता, बड़े बड़े रिकॉर्ड रोहित शर्मा अपने नाम कर जाते देते ना। 2025 में वो दूसरी टीमों ने खेलने ही नहीं आना था। उनको पता था कि रोहित शर्मा तो पहले जीत रहा है, वहां मुकाबला कैसे करेंगे। इंडिया घर से जीतने के माइंड से आया था। देखिए, जो बंदा एफर्ट करता है, जो टीम एफर्ट करती है ना, वो नजर आती है। और इंडिया की टीम भी फाइनल तक, स्टार्ट से फाइनल तक उनकी एफर्ट नजर आई है कैसे जीतना है। कीवी खेल कर आ गए थे दुबई की पिच पर, तो उनके पास वो तजुर्बा क्यों नहीं आया? उनके पास, न्यूजीलैंड के पास ये क्यों नहीं उनको पता चला कि इस पिच पर ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही परफॉर्म करना है और बड़ा टारगेट देना? क्यों नहीं दिया? 251 पर क्यों आउट हो गए? इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ऐसी जो जीत है उसे कचरा दान में डाल देना चाहिए। ऐसी जीत का कोई मकसद नहीं है। इंडिया ने ये चीटिंग करके जीता है और आईसीसी ने इंडिया को फेवर दिया है। अब मैं वीडियोस बना बना के थक गया हूं यार, यकीन माने पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों पे। कभी इंजमामुल हक ने जो है ऐसी कोई स्टेटमेंट दी होती है, कभी तनवीर अहमद ने दी होती है, कभी जो है वो किसी और ने दी होती है, लेकिन हकीकत में इन खिलाड़ियों को खुद ये एहसास नहीं है कि यार ये जोकर बन के रह गए हैं। यकीन माने ये शायद इनको कोई 1,00,000-2 लाख व्यूज मिल जाते होंगे, शायद मेरे जैसे बंदे को इतने व्यूज नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं वो जो है वो अपने पास से जोड़ जोड़ के नहीं कहता, मैं जो है वो उस तरह की बातें नहीं करता। लेकिन इन लोगों को जब इंडिया हारता है या जीतता है तो इनको लाखों व्यूज मिल जाते हैं, लेकिन हकीकत में लोग इनको गालियां देने के लिए देख रहे होते हैं। लोग इनको कमेंट बॉक्स में जो है वो जोकर बोल रहे होते हैं, जो कि यकीन माने मेरे जैसा बंदा ये चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो सबसे आगे होती है। मैं शायद ऐसी कोई हरकत करूं भी ना तो एक आध बार करूं, मैं जब कमेंट बॉक्स में देखूं कि मुझे लोग जोकर बोल रहे हैं भाई, मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, तो यकीन माने मैं शायद यूट्यूब ही छोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसी घटिया हरकत ना करूं। लेकिन पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के लिए शायद जो है वो नफरत पहले है, व्यूज पहले हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बाद में है। और शायद जो है वो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नफरत को ही फैलाना है। और तनवीर अहमद जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो एक ही बात लेके बैठ गए हैं, बस किसी ने वो बात कर दिया है कि इंडिया को जो है वो एक्स्ट्रा फेवर मिल रहा है भाई, बस उसी बात को लेके बैठ गए हैं। जब इंडिया जीत जाता है भाई, जब से पाकिस्तान हारा हुआ है, ठीक है, बस जी इंडिया को एक्स्ट्रा फेवर मिला है। जब इंडिया हार जाता है तो आके जो है वो इंडिया को ट्रोल करने वही लोग बैठ जाएंगे, और जी जो है वो ये तो टीम किसी काम की नहीं है, इसको आईसीसी सपोर्ट कर रहा था इसलिए ये जीत रही थी, अब इनकी यही औकात थी, ये हार गए। अब जब इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हारा जो है वो अपने घर में सीरीज, यही लोग इंडिया को ट्रोल कर रहे थे। जब इंडिया ने जीतना शुरू किया, यही लोग आके व्यूज के चक्कर में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया से सीखना चाहिए, पीसीबी को बीसीसीआई से सीखना चाहिए। तो इन लोगों पे तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया की प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है? क्या भारत की इस धमाकेदार जीत ने पाकिस्तान को हिला दिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए क्रिक वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना
उनका माइंड जरा क्लियर करे, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि इन भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम, एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि इन भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम, एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तान मीडिया में हार को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कोई टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहा है तो कोई खिलाड़ियों की नाकामी पर बरस रहा है। आखिर क्या है पाकिस्तान मीडिया का पूरा रिएक्शन? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि इन भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। उन प्लेयरों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने कहा, या मैं वो ईयर नहीं बताऊंगा किन प्लेयरों ने कहा, लेकिन आप खेले अल्लाह का शुक्र, अपनी एबिलिटी परफॉर्म करके खेले हैं, परफॉर्म करके खेले। एक को फारिग किया, एक फारिग हुआ, दूसरे को जबरदस्ती विकेट कीपिंग करवाने के कन्विंस करते रहे टेस्ट मैचेस में, उसने इनकार किया, वो भी साइडलाइन हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं कीपिंग नहीं कर सकता। हाँ जी, मैं कीपिंग नहीं कर सकता, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे थे, टेस्ट मैचेस में करवा रहे थे। जिस उमर अकमल की बात करें, मैं बिल्कुल उमर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैंने टेस्ट मैचेस में नहीं करनी, मैं वनडे में भी नहीं करनी। तो आज वो कहाँ पे है? यही मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में, किसी को देखना नहीं चाहते, ये मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में चलता हुआ आ रहा है। अकमल को जबरदस्ती कीपिंग करवाई गई है, जबरदस्ती करवाई गई है। ठीक। और जबरदस्ती कहा कि दोनों को नहीं रखना टीम में एट अ टाइम। जब हम लोग खेलते थे, परफॉर्मेंस करते थे, उस वक्त तो नहीं कहते थे। जब टीम हारती है, अपनी आपकी इनकी पॉलिसी खराब होती है। क्यों करवाया गया? उमर से क्यों कहा गया कि आप कीपिंग करें जब वो नहीं कीपर? क्यों किया गया ऐसा? तो ये पूछे ना जिन्होंने कहा था, ये पूछे उनसे कि क्या खार थी कामरान से, क्या प्रॉब्लम थी? इन द मिडल ऑफ थिंग्स, तो मैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जानना था। मुझे एक बात बताएं कि ये सरफराज के साथ भी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, उसको नहीं ले जाना चाहते थे 2015 में, क्या वो इशू बनाया था? मुझे एक बात बताएं, उमर क्या कीपिंग कर सकता था टेस्ट मैचेस में? क्या वनडे में वो कीपिंग कर सकता? जबरदस्ती करवाई गई है, उसको ब्लैकमेल किया गया। क्या आप कीपिंग नहीं करेंगे तो टीम में नहीं होंगे। जनाब अली हेड कोच कौन था उस टाइम पे? सही है, जो कोई भी था, देख लें आप। ठीक, सरफराज को नहीं खिलाना था। अच्छा, तो उमर को बोला तुम विकेट कीपिंग करो। अब एक विकेट कीपर नहीं है, उसकी आप बैटिंग जो मैच चेंजर है उसकी परफॉर्मेंस आप डामाडोल कर रहे हैं। ठीक, ये वो एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है जो आप लोगों की नजरों में नहीं आता। क्या इंडिया में होता है गिल विकेट कीपिंग करता है? सही, जो जिसकी जॉब है वही करता है ना। हमारे यहाँ जबरदस्ती बनाए जाते हैं। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम, एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली,
इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में। ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीज़ें आई हैं, इनके पास एक एक जगह के 2-2, 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2, 3-3 टीमें खड़ी हुई हमें मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहां पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मजाकिया मैंने काम कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है कि जिसकी वजह से टीम मेक और ब्रेक होती है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां उनके सीनियर खड़े होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है, क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल स्पिनर इंडिया लेकर गया। चक्रवर्ती जो है वो सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। सिलेबस में आया, उसने परफॉर्म करके दिखाया कि वो डिजर्व करता था, उसकी जगह बनती थी। उसको खिलाया कि नहीं खिलाया रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में। उसका माइंड दूर तक सोचता है रोहित शर्मा का। उसको पता है कि आने वाले वक्त में चक्रवर्ती की गेंद, जादुई गेंद कैसे घूमनी है। रोहित शर्मा को अगर थोड़ा सा पहले बना देते, 2019 में बना देते, 19 का वर्ल्ड कप भी इंडिया के पास होता। बड़े बड़े रिकॉर्ड रोहित शर्मा अपने नाम कर जाते देते ना। 2025 में वो दूसरी टीमों ने खेलने ही नहीं आना था। उनको पता था कि रोहित शर्मा तो पहले जीत रहा है, वहां मुकाबला कैसे करेंगे। इंडिया घर से जीतने के माइंड से आया था। देखिए, जो बंदा एफर्ट करता है, जो टीम एफर्ट करती है ना, वो नजर आती है। और इंडिया की टीम भी फाइनल तक, स्टार्ट से फाइनल तक उनकी एफर्ट नजर आई है कैसे जीतना है। कीवी खेल कर आ गए थे दुबई की पिच पर, तो उनके पास वो तजर्बा क्यों नहीं आया? उनके पास, न्यूजीलैंड के पास ये क्यों नहीं उनको पता चला कि इस पिच पर ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही परफॉर्म करना है और बड़ा टारगेट देना? क्यों नहीं दिया? 251 पर क्यों आउट हो गए? इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ऐसी जो जीत है उसे कचरा दान में डाल देना चाहिए। ऐसी जीत का कोई मकसद नहीं है। इंडिया ने ये चीटिंग करके जीता है और आईसीसी ने इंडिया को फेवर दिया है। अब मैं वीडियोस बना बना के थक गया हूं यार। यकीन माने पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों पे कभी इंजमामुल हक ने जो है ऐसी कोई स्टेटमेंट दी होती है, कभी तनवीर अहमद ने दी होती है, कभी जो है वो किसी और ने दी होती है। लेकिन हकीकत में इन खिलाड़ियों को खुद ये एहसास नहीं है कि यार ये जोकर बन के रह गए हैं। यकीन माने ये शायद इनको कोई 1-2 लाख व्यूज मिल जाते होंगे, शायद मेरे जैसे बंदे को इतने व्यूज नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं वो जो है वो अपने पास से जोड़ जोड़ के नहीं कहता, मैं जो है वो उस तरह की बातें नहीं करता। लेकिन इन लोगों को जब इंडिया हारता है या जीतता है तो इनको लाखों व्यूज मिल जाते हैं। लेकिन हकीकत में लोग इनको गालियां देने के लिए देख रहे होते हैं, लोग इनको कमेंट बॉक्स में जो है वो जोकर बोल रहे होते हैं, जो कि यकीन माने मेरे जैसा बंदा ये चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो सबसे आगे होती है। मैं शायद ऐसी कोई हरकत करूं भी ना तो एक आध बार करूं, मैं जब कमेंट बॉक्स में देखूं कि मुझे लोग जोकर बोल रहे हैं भाई, मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, तो यकीन माने मैं शायद यूट्यूब ही छोड़ दूं। लेकिन मैं ऐसी घटिया हरकत ना करूं। लेकिन पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के लिए शायद जो है वो नफरत पहले है, व्यूज पहले हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बाद में है। और शायद जो है वो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नफरत को ही फैलाना है। और तनवीर अहमद जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो एक ही बात लेके बैठ के हैं, बस किसी ने वो बात कर दिया है कि इंडिया को जो है वो एक्स्ट्रा फेवर मिल रहा है भाई, बस उसी बात को लेके बैठ के हैं। जब इंडिया जीत जाता है भाई, जब से पाकिस्तान हारा हुआ है, ठीक है, बस जी इंडिया को एक्स्ट्रा फेवर मिला है। जब इंडिया हार जाता है तो आके जो है वो इंडिया को ट्रोल करने वही लोग बैठ जाएंगे, और जी जो है वो ये तो टीम किसी काम की नहीं है, इसको आईसीसी सपोर्ट कर रहा था इसलिए ये जीत रही थी, अब इनकी यही औकात थी, ये हार गए। अब जब इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हारा जो है वो अपने घर में सीरीज, यही लोग इंडिया को ट्रोल कर रहे थे। जब इंडिया ने जीतना शुरू किया, यही लोग आके व्यूज के चक्कर में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया से सीखना चाहिए, पीसीबी को बीसीसीआई से सीखना चाहिए। तो इन लोगों पे तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया की प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है? क्या भारत की इस धमाकेदार जीत ने पाकिस्तान को हिला दिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए क्रिक वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी, मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम,
एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर जो इंडिया के पास है जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि इन भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम। एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर जो इंडिया के पास है जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तान मीडिया में हार को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कोई टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहा है तो कोई खिलाड़ियों की नाकामी पर बरस रहा है। आखिर क्या है पाकिस्तान मीडिया का पूरा रिएक्शन? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि इन भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। उन प्लेयरों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने कहा, या मैं वो ईयर नहीं बताऊंगा किन प्लेयरों ने कहा, लेकिन आप खेले अल्लाह का शुक्र, अपनी एबिलिटी परफॉर्म करके खेले हैं, परफॉर्म करके खेले। एक को फारिग किया, एक फारिग हुआ, दूसरे को जबरदस्ती विकेट कीपिंग करवाने के कन्विंस करते रहे। टेस्ट मैचेस में उसने इनकार किया, वो भी साइडलाइन हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं कीपिंग नहीं कर सकता। हाँ जी, मैं कीपिंग नहीं कर सकता, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे थे, टेस्ट मैचेस में करवा रहे थे। जिस उमर अकमल की बात करें, मैं बिल्कुल उमर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैंने टेस्ट मैचेस में नहीं करनी, मैं वनडे में भी नहीं करनी। तो आज वो कहाँ पे है? यही मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में, किसी को देखना नहीं चाहते। ये मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में चलता हुआ आ रहा है। अकमल को जबरदस्ती कीपिंग करवाई गई है, जबरदस्ती करवाई गई है। और जबरदस्ती कहा कि दोनों को नहीं रखना टीम में एट अ टाइम। जब हम लोग खेलते थे, परफॉर्मेंस करते थे, उस वक्त तो नहीं कहते थे। जब टीम हारती है, अपनी आपकी इनकी पॉलिसी खराब होती है। क्यों करवाया गया? उमर से क्यों कहा गया कि आप कीपिंग करें जब वो नहीं है कीपर? क्यों किया गया ऐसा? तो ये पूछे ना जिन्होंने कहा था, ये पूछे उनसे कि क्या खार थी कामरान से, क्या प्रॉब्लम थी। राइट इन द मिडल ऑफ थिंग्स, तो मैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जानना था। मुझे एक बात बताएं कि ये सरफराज के साथ भी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, उसको नहीं ले जाना चाहते थे 2015 में, क्या वो इशू बनाया था? मुझे एक बात बताएं, उमर क्या कीपिंग कर सकता था टेस्ट मैचेस में? क्या वनडे में वो कीपिंग कर सकता? जबरदस्ती करवाई गई है, उसको ब्लैकमेल किया गया। क्या कीपिंग नहीं करेंगे तो टीम में नहीं होंगे। जनाब अली हेड कोच कौन था उस टाइम पे? सही है, जो कोई भी था, देख लें आप। ठीक, सरफराज को नहीं खिलाना था। अच्छा, तो उमर को बोला तुम विकेट कीपिंग करो। अब एक विकेट कीपर नहीं है, उसकी आप बैटिंग जो मैच चेंजर है उसकी परफॉर्मेंस आप डामाडोल कर रहे हैं। ठीक, ये वो एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है जो आप लोगों की नजरों में नहीं आता। क्या इंडिया में होता है गिल विकेट कीपिंग करता है? सही, जो जिसकी जॉब है वही करता है ना। हमारे यहाँ जबरदस्ती बनाए जाते हैं। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम। एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर जो इंडिया के पास है जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते, वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में।
ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीजें आई हैं, इनके पास एक एक जगह के 2-2 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2 3-3 टीमें खड़ी हुई मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहां पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मजाकिया मैंने काम कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है कि जिसकी वजह से टीम मेक और ब्रेक होती है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां उनके सीनियर खड़े होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है, क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल स्पिनर इंडिया लेकर गया। चक्रवर्ती जो है वो सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। सिलेबस में आया, उसने परफॉर्म करके दिखाया कि वो डिजर्व करता था, उसकी जगह बनती थी। उसको खिलाया कि नहीं खिलाया रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में। उसका माइंड दूर तक सोचता है रोहित शर्मा का। उसको पता है कि आने वाले वक्त में चक्रवर्ती की गेंद, जादुई गेंद कैसे घूमनी है। रोहित शर्मा को अगर थोड़ा सा पहले बना देते, 2019 में बना देते, 19 का वर्ल्ड कप भी इंडिया के पास होता। बड़े बड़े रिकॉर्ड रोहित शर्मा अपने नाम कर देते ना। 2025 में वो दूसरी टीमों ने खेलने ही नहीं आना था। उनको पता था कि रोहित शर्मा तो पहले जीत रहा है, वहां मुकाबला कैसे करेंगे। इंडिया घर से जीतने के माइंड से आया था। देखिए, जो बंदा एफर्ट करता है, जो टीम एफर्ट करती है ना, वो नजर आती है। और इंडिया की टीम भी फाइनल तक, स्टार्ट से फाइनल तक उनकी एफर्ट नजर आई है कैसे जीतना है। कीवी खेल कर आ गए थे दुबई की पिच पर, तो उनके पास वो तजर्बा क्यों नहीं आया? उनके पास, न्यूजीलैंड के पास ये क्यों नहीं उनको पता चला कि इस पिच पर ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही परफॉर्म करना है और बड़ा टारगेट देना? क्यों नहीं दिया? 251 पर क्यों आउट हो गए? इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ऐसी जो जीत है उसे कचरा दान में डाल देना चाहिए। ऐसी जीत का कोई मकसद नहीं है। इंडिया ने ये चीटिंग करके जीता है और आईसीसी ने इंडिया को फेवर दिया है। अब मैं वीडियोस बना बना के थक गया हूं यार। यकीन माने पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों पे कभी इंजमामुल हक ने जो है ऐसी कोई स्टेटमेंट दी होती है, कभी तनवीर अहमद ने दी होती है, कभी जो है वो किसी और ने दी होती है। लेकिन हकीकत में इन खिलाड़ियों को खुद ये एहसास नहीं है कि यार ये जोकर बन के रह गए हैं। यकीन माने ये शायद इनको कोई 1,00,000-2 लाख व्यूज मिल जाते होंगे। शायद मेरे जैसे बंदे को इतने व्यूज नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं वो जो है वो अपने पास से जोड़ जोड़ के नहीं कहता, मैं जो है वो उस तरह की बातें नहीं करता। लेकिन इन लोगों को जब इंडिया हारता है या जीतता है तो इनको लाखों व्यूज मिल जाते हैं। लेकिन हकीकत में लोग इनको गालियां देने के लिए देख रहे होते हैं। लोग इनको कमेंट बॉक्स में जो है वो जोकर बोल रहे होते हैं, जो कि यकीन माने मेरे जैसा बंदा ये चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो सबसे आगे होती है। मैं शायद ऐसी कोई हरकत करूं भी ना तो एक आध बार करूं, मैं जब कमेंट बॉक्स में देखूं कि मुझे लोग जोकर बोल रहे हैं भाई, मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, तो यकीन माने मैं शायद यूट्यूब ही छोड़ दूं। लेकिन मैं ऐसी घटिया हरकत ना करूं। लेकिन पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के लिए शायद जो है वो नफरत पहले है, व्यूज पहले हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बाद में है। और शायद जो है वो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नफरत को ही फैलाना है। और तनवीर अहमद जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो एक ही बात लेके बैठ के हैं, बस किसी ने वो बात कर दिया है कि इंडिया को जो है वो एक्स्ट्रा फेवर मिल रहा है भाई, बस उसी बात को लेके बैठ के हैं। जब इंडिया जीत जाता है भाई, जब से पाकिस्तान हारा हुआ है, ठीक है, बस जी इंडिया को एक्स्ट्रा फेवर मिला है। जब इंडिया हार जाता है तो आके जो है वो इंडिया को ट्रोल करने वही लोग बैठ जाएंगे, और जी जो है वो ये तो टीम किसी काम की नहीं है, इसको आईसीसी सपोर्ट कर रहा था इसलिए ये जीत रही थी, अब इनकी यही औकात थी, ये हार गए। अब जब इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हारा जो है वो अपने घर में सीरीज, यही लोग इंडिया को ट्रोल कर रहे थे। जब इंडिया ने जीतना शुरू किया, यही लोग आके व्यूज के चक्कर में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया से सीखना चाहिए, पीसीबी को बीसीसीआई से सीखना चाहिए। तो इन लोगों पे तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया की प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है? क्या भारत की इस धमाकेदार जीत ने पाकिस्तान को हिला दिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए क्रिक वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी, मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम, एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है,
जो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें। उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम। एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, जो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तान मीडिया में हार को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कोई टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहा है तो कोई खिलाड़ियों की नाकामी पर बरस रहा है। आखिर क्या है पाकिस्तान मीडिया का पूरा रिएक्शन? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें। उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। उन प्लेयरों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने कहा, या मैं वो ईयर नहीं बताऊंगा किन प्लेयरों ने कहा। लेकिन आप खेले, अल्लाह का शुक्र, अपनी एबिलिटी परफॉर्म करके खेले हैं, परफॉर्म करके खेले। एक को फारिग किया, एक फारिग हुआ, दूसरे को जबरदस्ती विकेट कीपिंग करवाने के कन्विंस करते रहे। टेस्ट मैचेस में उसने इनकार किया, वो भी साइडलाइन हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं कीपिंग नहीं कर सकता। हाँ जी, मैं कीपिंग नहीं कर सकता, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे थे। टेस्ट मैचेस में करवा रहे थे। जिस उमर अकमल की बात करें, मैं बिल्कुल उमर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैंने टेस्ट मैचेस में नहीं करनी, मैं वनडे में भी नहीं करनी। तो आज वो कहाँ पे है? यही मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में, किसी को देखना नहीं चाहते। ये मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में चलता हुआ उमर अकमल को जबरदस्ती कीपिंग करवाई गई है, जबरदस्ती करवाई गई है। और जबरदस्ती कहा कि दोनों को नहीं रखना टीम में एट अ टाइम। जब हम लोग खेलते थे, परफॉर्मेंस करते थे, उस वक्त तो नहीं करते थे। जब टीम हारती है, अपनी आपकी इनकी पॉलिसी खराब होती है। क्यों करवाया गया? उमर से क्यों कहा गया कि आप कीपिंग करें जब वो नहीं कीपर? क्यों किया गया ऐसा? तो ये पूछे ना जिन्होंने कहा था, ये पूछे उनसे कि क्या खार थी कामरान से, क्या प्रॉब्लम थी। इन द मिडल ऑफ थिंग्स, फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जानना। आप मुझे एक बात बताएं कि ये सरफराज के साथ भी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, उसको नहीं ले जाना चाहते थे 2015 में, क्या वो इशू बनाया था? मुझे एक बात बताएं, उमर क्या कीपिंग कर सकता था टेस्ट मैचेस में? क्या वनडे में वो कीपिंग कर सकता? जबरदस्ती करवाई गई है, उसको ब्लैकमेल किया गया। क्या आप कीपिंग नहीं करेंगे तो टीम में नहीं होंगे। जनाबे अली हेड कोच कौन था उस टाइम पे? सही है, जो कोई भी था, देख लें आप। ठीक, सरफराज को नहीं खिलाना था। अच्छा, तो उमर को बोला तुम विकेट कीपिंग करो। अब एक विकेट कीपर नहीं है, उसकी आप बैटिंग, जो मैच चेंजर है, उसकी परफॉर्मेंस आप डामाडोल कर रहे हैं। ठीक, ये वो एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है जो आप लोगों की नजरों में नहीं आता। क्या इंडिया में होता है गिल विकेट कीपिंग करता है? सही, जो जिसकी जॉब है वही करता है ना। हमारे यहाँ जबरदस्ती बनाए जाते हैं। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम। एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, जो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में।
ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीजें आई हैं, इनके पास एक एक जगह के 2-2 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2 3-3 टीमें खड़ी हुई हमें मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहां पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो बड़े होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मजाकिया मैंने काम कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है कि जिसकी वजह से टीम मेक और ब्रेक होती है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां उनके सीनियर खड़े होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है, क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल स्पिनर इंडिया लेकर गया। चक्रवर्ती जो है वो सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। सिलेबस में आया, उसने परफॉर्म करके दिखाया कि वो डिजर्व करता था, उसकी जगह बनती थी। उसको खिलाया कि नहीं खिलाया रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में। उसका माइंड दूर तक सोचता है रोहित शर्मा का। उसको पता है कि आने वाले वक्त में चक्रवर्ती की गेंद, जादुई गेंद कैसे घूमनी है। रोहित शर्मा को अगर थोड़ा सा पहले बना देते, 2019 में बना देते, 19 का वर्ल्ड कप भी इंडिया के पास होता। बड़े बड़े रिकॉर्ड रोहित शर्मा अपने नाम कर देते ना। 2025 में वो दूसरी टीमों ने खेलने ही नहीं आना था। उनको पता था कि रोहित शर्मा तो पहले जीत रहे हैं, वहां मुकाबला कैसे करेंगे। इंडिया घर से ही जीतने के माइंड से आया था। देखिए, जो बंदा एफर्ट करता है, जो टीम एफर्ट करती है ना, वो नजर आती है। और इंडिया की टीम भी फाइनल तक, स्टार्ट से फाइनल तक उनकी एफर्ट नजर आई है कैसे जीतना है। कीवी खेल कर आ गए थे दुबई की पिच पर, तो उनके पास वो तजर्बा क्यों नहीं आया? उनके पास, न्यूजीलैंड के पास ये क्यों नहीं उनको पता चला कि इस पिच पर ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही परफॉर्म करना है और बड़ा टारगेट देना? क्यों नहीं दिया? 251 पर क्यों आउट हो गए? इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ऐसी जो जीत है उसे कचरा दान में डाल देना चाहिए। ऐसी जीत का कोई मकसद नहीं है। इंडिया ने ये चीटिंग करके जीता है और आईसीसी ने इंडिया को फेवर दिया है। अब मैं वीडियोस बना बना के थक गया हूं यार, यकीन माने पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों पे। कभी इंजमामुल हक ने जो है ऐसी कोई स्टेटमेंट दी होती है, कभी तनवीर अहमद ने दी होती है, कभी जो है वो किसी और ने दी होती है। लेकिन हकीकत में इन खिलाड़ियों को खुद ये एहसास नहीं है कि यार ये जोकर बन के रह गए हैं। यकीन माने ये शायद इनको कोई 1,00,000-2 लाख व्यूज मिल जाते होंगे, शायद मेरे जैसे बंदे को इतने व्यूज नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं वो जो है वो अपने पास से जोड़ जोड़ के नहीं कहता, मैं जो है वो उस तरह की बातें नहीं करता। लेकिन इन लोगों को जब इंडिया हारता है या जीतता है तो इनको लाखों व्यूज मिल जाते हैं। लेकिन हकीकत में लोग इनको गालियां देने के लिए देख रहे होते हैं, लोग इनको कमेंट बॉक्स में जो है वो जोकर बोल रहे होते हैं, जो कि यकीन माने मेरे जैसा बंदा ये चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो सबसे आगे होती है। मैं शायद ऐसी कोई हरकत करूं भी ना तो एक आध बार करूं, मैं जब कमेंट बॉक्स में देखूं कि मुझे लोग जोकर बोल रहे हैं भाई, मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, तो यकीन माने मैं शायद यूट्यूब ही छोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसी घटिया हरकत ना करूं। लेकिन पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के लिए शायद जो है वो नफरत पहले है, व्यूज पहले है, सेल्फ रिस्पेक्ट बाद में है। और शायद जो है वो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नफरत को ही फैलाना है। और तनवीर अहमद जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो एक ही बात लेके बैठ के हैं, बस किसी ने वो बात कर दिया है कि इंडिया को जो है वो एक्स्ट्रा फेवर मिल रहा है भाई, बस उसी बात को लेके बैठ के हैं। जब इंडिया जीत जाता है भाई, जब से पाकिस्तान हारा हुआ है, ठीक है, बस जी इंडिया को एक्स्ट्रा फेवर मिला है। जब इंडिया हार जाता है तो आके जो है वो इंडिया को ट्रोल करने वही लोग बैठ जाएंगे, और जी जो है वो ये तो टीम किसी काम की नहीं है, इसको आईसीसी सपोर्ट कर रहा था इसलिए ये जीत रही थी, अब इनकी यही औकात थी, ये हार गए। अब जब इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हारा जो है वो अपने घर में सीरीज, यही लोग इंडिया को ट्रोल कर रहे थे। जब इंडिया ने जीतना शुरू किया, यही लोग आके व्यूज के चक्कर में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया से सीखना चाहिए, पीसीबी को बीसीसीआई से सीखना चाहिए। तो इन लोगों पे तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया की प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है? क्या भारत की इस धमाकेदार जीत ने पाकिस्तान को हिला दिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए क्रिक वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम, एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है
तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की है और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम, एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की है और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तान मीडिया में हार को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कोई टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहा है तो कोई खिलाड़ियों की नाकामी पर बरस रहा है। आखिर क्या है पाकिस्तान मीडिया का पूरा रिएक्शन? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। उन प्लेयरों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने कहा, या मैं वो ईयर नहीं बताऊंगा किन प्लेयरों ने कहा। लेकिन आप खेले, अल्लाह का शुक्र, अपनी एबिलिटी परफॉर्म करके खेले हैं, परफॉर्म करके खेले। एक को फारिग किया, एक फारिग हुआ, दूसरे को जबरदस्ती विकेट कीपिंग करवाने के कन्विंस करते रहे। टेस्ट मैचेस में उसने इनकार किया, वो भी साइडलाइन हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं कीपिंग नहीं कर सकता। हाँ जी, मैं कीपिंग नहीं कर सकता, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे थे, टेस्ट मैचेस में करवा रहे थे। जिस उमर अकमल की बात करें, मैं बिल्कुल उमर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैंने टेस्ट मैचेस में नहीं करनी, मैं वनडे में भी नहीं करनी। तो आज वो कहाँ पे है? यही मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में, किसी को देखना नहीं चाहते। ये मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में चलता हुआ आ रहा है। उमर अकमल को जबरदस्ती कीपिंग करवाई गई है, जबरदस्ती करवाई गई है। ठीक। और जबरदस्ती कहा कि दोनों को नहीं रखना टीम में एट अ टाइम। जब हम लोग खेलते थे, परफॉर्मेंस करते थे, उस वक्त तो नहीं कहते थे। जब टीम हारती है, अपनी आपकी इनकी पॉलिसी खराब होती है। क्यों करवाया गया? उमर से क्यों कहा गया कि आप कीपिंग करें जब वो नहीं है कीपर? क्यों किया गया था? तो ये पूछे ना जिन्होंने कहा था, ये पूछे उनसे कि क्या खार थी कामरान से, क्या प्रॉब्लम थी। इन द मिडल ऑफ थिंग्स, तो मैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जानना था। मुझे एक बात बताएं कि ये सरफराज के साथ भी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, उसको नहीं ले जाना चाहते थे 2015 में, क्या वो इशू बनाया था? मुझे एक बात बताएं, उमर क्या कीपिंग कर सकता था टेस्ट मैचेस में? क्या वनडे में वो कीपिंग कर सकता? जबरदस्ती करवाई गई है, उसको ब्लैकमेल किया गया। क्या आप कीपिंग नहीं करेंगे तो टीम में नहीं होंगे। जनाब अली हेड कोच कौन था उस टाइम पे? सही है, जो कोई भी था, देख लें आप। ठीक, सरफराज को नहीं खिलाना था। अच्छा, तो उमर को बोला तुम विकेट कीपिंग करो। अब एक विकेट कीपर नहीं है, उसकी आप बैटिंग जो मैच चेंजर है उसकी परफॉर्मेंस आप डामाडोल कर रहे हैं। ठीक, ये वो एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है जो आप लोगों की नजरों में नहीं आता। क्या इंडिया में होता है गिल विकेट कीपिंग करता है? सही, जो जिसकी जॉब है वही करता है ना। हमारे यहाँ जबरदस्ती बनाए जाते हैं। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम, एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में।
ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीजें आई हैं, इनके पास एक एक जगह के 2-2 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2 3-3 टीमें खड़ी हुई हमें मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहां पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मजाकिया मैंने काम कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है कि जिसकी वजह से टीम मेक और ब्रेक होती है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां उनके सीनियर खड़े होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है, क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल स्पिनर इंडिया लेकर गया। चक्रवर्ती जो है वो सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। सिलेबस में आया, उसने परफॉर्म करके दिखाया कि वो डिजर्व करता था, उसकी जगह बनती थी। उसको खिलाया कि नहीं खिलाया रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में। उसका माइंड दूर तक सोचता है रोहित शर्मा का। उसको पता है कि आने वाले वक्त में चक्रवर्ती की गेंद, जादुई गेंद कैसे घूमनी है। रोहित शर्मा को अगर थोड़ा सा पहले बना देते, 2019 में बना देते, 19 का वर्ल्ड कप भी इंडिया के पास होता, बड़े बड़े रिकॉर्ड रोहित शर्मा अपने नाम कर देते ना। 2025 में वो दूसरी टीमों ने खेलने ही नहीं आना था। उनको पता था कि रोहित शर्मा तो पहले जीत रहे हैं, वहां मुकाबला कैसे करेंगे। इंडिया घर से ही जीतने के माइंड से आया था। देखिए, जो बंदा एफर्ट करता है, जो टीम एफर्ट करती है ना, वो नजर आती है। और इंडिया की टीम भी फाइनल तक, स्टार्ट से फाइनल तक उनकी एफर्ट नजर आई है कैसे जीतना है। कीवी खेल कर आ गए थे दुबई की पिच पर, तो उनके पास वो तजर्बा क्यों नहीं आया? उनके पास, न्यूजीलैंड के पास ये क्यों नहीं उनको पता चला कि इस पिच पर ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही परफॉर्म करना है और बड़ा टारगेट देना? क्यों नहीं दिया? 251 पर क्यों आउट हो गए? इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ऐसी जो जीत है उसे कचरा दान में डाल देना चाहिए। ऐसी जीत का कोई मकसद नहीं है। इंडिया ने ये चीटिंग करके जीता है और आईसीसी ने इंडिया को फेवर दिया है। अब मैं वीडियोस बना बना के थक गया हूं यार, यकीन माने पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों पे। कभी इंजमामुल हक ने जो है ऐसी कोई स्टेटमेंट दी होती है, कभी तनवीर अहमद ने दी होती है, कभी जो है वो किसी और ने दी होती है, लेकिन हकीकत में इन खिलाड़ियों को खुद ये एहसास नहीं है कि यार ये जोकर बन के रह गए हैं। यकीन माने ये शायद इनको कोई 1,00,000 2,00,000 व्यूज मिल जाते होंगे, शायद मेरे जैसे बंदे को इतने व्यूज नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं वो जो है वो अपने पास से जोड़ जोड़ के नहीं कहता, मैं जो है वो उस तरह की बातें नहीं करता। लेकिन इन लोगों को जब इंडिया हारता है या जीतता है तो इनको लाखों व्यूज मिल जाते हैं, लेकिन हकीकत में लोग इनको गालियां देने के लिए देख रहे होते हैं। लोग इनको कमेंट बॉक्स में जो है वो जोकर बोल रहे होते हैं, जो कि यकीन माने मेरे जैसा बंदा ये चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो सबसे आगे होती है। मैं शायद ऐसी कोई हरकत करूं भी ना तो एक आध बार करूं, मैं जब कमेंट बॉक्स में देखूं कि मुझे लोग जोकर बोल रहे हैं भाई, मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, तो यकीन माने मैं शायद यूट्यूब ही छोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसी घटिया हरकत ना करूं। लेकिन पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के लिए शायद जो है वो नफरत पहले है, व्यूज पहले हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बाद में है। और शायद जो है वो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नफरत को ही फैलाना है। और तनवीर अहमद जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो एक ही बात लेके बैठ के हैं, बस किसी ने वो बात कर दिया है कि इंडिया को जो है वो एक्स्ट्रा फेवर मिल रहा है भाई, बस उसी बात को लेके बैठ के हैं। जब इंडिया जीत जाता है भाई, जब से पाकिस्तान हारा हुआ है, ठीक है, बस जी इंडिया को एक्स्ट्रा फेवर मिला है। जब इंडिया हार जाता है तो आके जो है वो इंडिया को ट्रोल करने वही लोग बैठ जाएंगे, और जी जो है वो ये तो टीम किसी काम की नहीं है, इसको आईसीसी सपोर्ट कर रहा था इसलिए ये जीत रही थी, अब इनकी यही औकात थी, ये हार गए। अब जब इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हारा जो है वो अपने घर में सीरीज, यही लोग इंडिया को ट्रोल कर रहे थे। जब इंडिया ने जीतना शुरू किया, यही लोग आके व्यूज के चक्कर में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया से सीखना चाहिए, पीसीबी को बीसीसीआई से सीखना चाहिए। तो इन लोगों पे तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया की प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है? क्या भारत की इस धमाकेदार जीत ने पाकिस्तान को हिला दिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए क्रिक वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम, एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है
तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम। एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तान मीडिया में हार को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कोई टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहा है तो कोई खिलाड़ियों की नाकामी पर बरस रहा है। आखिर क्या है पाकिस्तान मीडिया का पूरा रिएक्शन? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। उन प्लेयरों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने कहा, या मैं वो ईयर नहीं बताऊंगा किन प्लेयरों ने कहा। लेकिन आप खेले, अल्लाह का शुक्र, अपनी एबिलिटी परफॉर्म करके खेले हैं, परफॉर्म करके खेले। एक को फारिग किया, एक फारिग हुआ, दूसरे को जबरदस्ती विकेट कीपिंग करवाने के कन्विंस करते रहे टेस्ट मैचेस में, उसने इनकार किया, वो भी साइडलाइन हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं कीपिंग नहीं कर सकता। हाँ जी, मैं कीपिंग नहीं कर सकता, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे थे, टेस्ट मैचेस में करवा रहे थे। जिस उमर अकमल की बात करें, मैं बिल्कुल उमर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैंने टेस्ट मैचेस में नहीं करनी, मैं वनडे में भी नहीं करनी। तो आज वो कहाँ पे है? यही मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में, किसी को देखना नहीं चाहते, ये मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में चलता हुआ आ रहा है। उमर अकमल को जबरदस्ती कीपिंग करवाई गई है, जबरदस्ती करवाई गई है। ठीक। और जबरदस्ती कहा कि दोनों को नहीं रखना टीम में एट अ टाइम। जब हम लोग खेलते थे, परफॉर्मेंस करते थे, उस वक्त तो नहीं कहते थे। जब टीम हारती है, अपनी आपकी इनकी पॉलिसी खराब होती है। क्यों करवाया गया? उमर से क्यों कहा गया कि आप कीपिंग करें जब वो नहीं है कीपर? क्यों किया गया ऐसा? तो ये पूछे ना जिन्होंने कहा था, ये पूछे उनसे कि क्या खार थी कामरान से, क्या प्रॉब्लम थी। इन द मिडल ऑफ थिंग्स, तो मैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जानना था। मुझे एक बात बताएं कि ये सरफराज के साथ भी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, उसको नहीं ले जाना चाहते थे 2015 में, क्या वो इशू बनाया था? मुझे एक बात बताएं, उमर क्या कीपिंग कर सकता था टेस्ट मैचेस में? क्या वनडे में वो कीपिंग कर सकता? जबरदस्ती करवाई गई है, उसको ब्लैकमेल किया गया। क्या आप कीपिंग नहीं करेंगे तो टीम में नहीं होंगे। जनाब अली हेड कोच कौन था उस टाइम पे? सही है, जो कोई भी था, लेकिन आप ठीक सरफराज को नहीं खिलाना था। अच्छा, तो उमर को बोला तुम विकेट कीपिंग करो। अब एक विकेट कीपर नहीं है, उसकी आप बैटिंग जो मैच चेंजर है उसकी परफॉर्मेंस आप डामाडोल कर रहे हैं। ठीक, ये वो एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है जो आप लोगों की नजरों में नहीं आता। क्या इंडिया में होता है गिल विकेट कीपिंग करता है? सही, जो जिसकी जॉब है वही करता है ना। हमारे यहाँ जबरदस्ती बनाए जाते हैं। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम। एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में।
ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीजें आई हैं, इनके पास एक एक जगह के 2-2, 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2, 3-3 टीमें खड़ी हुई हमें मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहां पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मजाकिया मैंने काम कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है कि जिसकी वजह से टीम मेक और ब्रेक होती है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां उनके सीनियर खड़े होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है, क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल स्पिनर इंडिया लेकर गया। चक्रवर्ती जो है वो सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। सिलेबस में आया, उसने परफॉर्म करके दिखाया कि वो डिजर्व करता था, उसकी जगह बनती थी। उसको खिलाया कि नहीं खिलाया रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टेंसी में। उसका माइंड दूर तक सोचता है रोहित शर्मा का। उसको पता है कि आने वाले वक्त में चक्रवर्ती की गेंद, जादुई गेंद कैसे घूमनी है। रोहित शर्मा को अगर थोड़ा सा पहले बना देते, 2019 में बना देते, 19 का वर्ल्ड कप भी इंडिया के पास होता, बड़े बड़े रिकॉर्ड रोहित शर्मा अपने नाम कर बना देते ना। 2025 में वो दूसरी टीमों ने खेलने ही नहीं आना था। उनको पता था कि रोहित शर्मा तो पहले जीत रहा है, वहां मुकाबला कैसे करेंगे। इंडिया घर से जीतने के माइंड से आया था। देखिए, जो बंदा एफर्ट करता है, जो टीम एफर्ट करती है ना, वो नजर आती है। और इंडिया की टीम भी फाइनल तक, स्टार्ट से फाइनल तक उनकी एफर्ट नजर आई है कैसे जीतना है। कीवी खेल कर आ गए थे दुबई की पिच पर, तो उनके पास वो तजुर्बा क्यों नहीं आया? उनके पास, न्यूजीलैंड के पास ये क्यों नहीं उनको पता चला कि इस पिच पर ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही परफॉर्म करना है और बड़ा टारगेट देना? क्यों नहीं दिया? 251 पर क्यों आउट हो गए? इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ऐसी जो जीत है उसे कचरा दान में डाल देना चाहिए। ऐसी जीत का कोई मकसद नहीं है। इंडिया ने ये चीटिंग करके जीता है और आईसीसी ने इंडिया को फेवर दिया है। अब मैं वीडियोस बना बना के थक गया हूं यार। यकीन माने पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों पे कभी इंजमामुल हक ने जो है ऐसी कोई स्टेटमेंट दी होती है, कभी तनवीर अहमद ने दी होती है, कभी जो है वो किसी और ने दी होती है। लेकिन हकीकत में इन खिलाड़ियों को खुद ये एहसास नहीं है कि यार ये जोकर बन के रह गए हैं। यकीन माने ये शायद इनको कोई 1-2 लाख व्यूज मिल जाते होंगे, शायद मेरे जैसे बंदे को इतने व्यूज नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं वो जो है वो अपने पास से जोड़ जोड़ के नहीं कहता, मैं जो है वो उस तरह की बातें नहीं करता। लेकिन इन लोगों को जब इंडिया हारता है या जीतता है तो इनको लाखों व्यूज मिल जाते हैं। लेकिन हकीकत में लोग इनको गालियां देने के लिए देख रहे होते हैं, लोग इनको कमेंट बॉक्स में जो है वो जोकर बोल रहे होते हैं, जो कि यकीन माने मेरे जैसा बंदा ये चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो सबसे आगे होती है। मैं शायद ऐसी कोई हरकत करूं भी ना तो एक आध बार करूं, मैं जब कमेंट बॉक्स में देखूं कि मुझे लोग जोकर बोल रहे हैं भाई, मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, तो यकीन माने मैं शायद यूट्यूब ही छोड़ दूं। लेकिन मैं ऐसी घटिया हरकत ना करूं। लेकिन पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के लिए शायद जो है वो नफरत पहले है, व्यूज पहले हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बाद में है। और शायद जो है वो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नफरत को ही फैलाना है। और तनवीर अहमद जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो एक ही बात लेके बैठ के हैं, बस किसी ने वो बात कर दिया है कि इंडिया को जो है वो एक्स्ट्रा फेवर मिल रहा है भाई, बस उसी बात को लेके बैठ के हैं। जब इंडिया जीत जाता है भाई, जब से पाकिस्तान हारा हुआ है, ठीक है, बस जी इंडिया को एक्स्ट्रा फेवर मिला है। जब इंडिया हार जाता है तो आके जो है वो इंडिया को ट्रोल करने वही लोग बैठ जाएंगे, और जी जो है वो ये तो टीम किसी काम की नहीं है, इसको आईसीसी सपोर्ट कर रहा था इसलिए ये जीत रही थी, अब इनकी यही औकात थी, ये हार गए। अब जब इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हारा जो है वो अपने घर में सीरीज, यही लोग इंडिया को ट्रोल कर रहे थे। जब इंडिया ने जीतना शुरू किया, यही लोग आके व्यूज के चक्कर में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया से सीखना चाहिए, पीसीबी को बीसीसीआई से सीखना चाहिए। तो इन लोगों पे तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया की प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है? क्या भारत की इस धमाकेदार जीत ने पाकिस्तान को हिला दिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए क्रिक वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी, मेरिट इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम, एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है
तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम, एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। क्या कमाल की कैप्टनसी है उसकी। उस बंदे को बॉलर यूज करने आते हैं, उस बंदे को खेलना आता है। जैसे ही वो आज ग्रीज पे आया, उस बंदे ने किसी को बारी नहीं लेने दी, खुद ही मैच जीत के वो बाहर चला गया। पीछे तो कुछ चुंगा मुंगा ही था। प्रोफेशनल साइड इंडिया की टीम चैंपियन तो बन गई है, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों से ये चीज हजम नहीं हो रही है। और तनवीर अहमद ने जो है वो अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं और ये तक कह दिया कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तान मीडिया में हार को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कोई टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहा है तो कोई खिलाड़ियों की नाकामी पर बरस रहा है। आखिर क्या है पाकिस्तान मीडिया का पूरा रिएक्शन? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। उन प्लेयरों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने कहा, या मैं वो ईयर नहीं बताऊंगा किन प्लेयरों ने कहा। लेकिन आप खेले, अल्लाह का शुक्र, अपनी एबिलिटी परफॉर्म करके खेले हैं, परफॉर्म करके खेले। एक को फारिग किया, एक फारिग हुआ, दूसरे को जबरदस्ती विकेट कीपिंग करवाने के कन्विंस करते रहे। टेस्ट मैचेस में उसने इनकार किया, वो भी साइडलाइन हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं कीपिंग नहीं कर सकता। हाँ जी, मैं कीपिंग नहीं कर सकता, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे थे, टेस्ट मैचेस में करवा रहे थे। जिस उमर अकमल की बात करें, मैं बिल्कुल उमर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैंने टेस्ट मैचेस में नहीं करनी, मैं वनडे में भी नहीं करनी। तो आज वो कहाँ पे है? यही मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में, किसी को देखना नहीं चाहते। ये मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में चलता हुआ उमर अकमल को जबरदस्ती कीपिंग करवाई गई है, जबरदस्ती करवाई गई है। और जबरदस्ती कहा कि दोनों को नहीं रखना टीम में एट अ टाइम। जब हम लोग खेलते थे, परफॉर्मेंस करते थे, उस वक्त तो नहीं कहते थे। जब टीम हारती है, अपनी आपकी इनकी पॉलिसी खराब होती है। क्यों करवाया गया? उमर से क्यों कहा गया कि आप कीपिंग करें जब वो नहीं कीपर? क्यों किया गया ऐसा? तो ये पूछे ना जिन्होंने कहा था, ये पूछे उनसे कि क्या खार थी कामरान से, क्या प्रॉब्लम थी। इन द मिडल ऑफ थिंग्स, तो मैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जानना था। मुझे एक बात बताएं कि ये सरफराज के साथ भी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, उसको नहीं ले जाना चाहते थे 2015 में, क्या वो इशू बनाया था? मुझे एक बात बताएं, उमर क्या कीपिंग कर सकता था टेस्ट मैचेस में? क्या वनडे में वो कीपिंग कर सकता? जबरदस्ती करवाई गई है, उसको ब्लैकमेल किया गया कि आप कीपिंग नहीं करेंगे तो टीम में नहीं होंगे। जनाब अली हेड कोच कौन था उस टाइम पे? सही है, जो कोई भी था, देख लें आप। ठीक, सरफराज को नहीं खिलाना था। अच्छा, तो उमर को बोला तुम विकेट कीपिंग करो। अब एक विकेट कीपर नहीं है, उसकी आप बैटिंग जो मैच चेंजर है उसकी